जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, आप लोग बताइएगा, आज रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आया है, किसका किसका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, किसको फिजिकल के लिए बुलाया गया है तो बताइएगा सभी लोगों में से किसी ने भी अगर दिया हो। बाकी एक बार वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, फिर हम लोग क्लास जो है उसको शुरू करते हैं। क्लास बहुत छोटी होगी, 15-15 मिनट की। ठीक है, तो बाकी जो है आप लोग एक बार वीडियो को शेयर करिएगा, फिर क्लास को जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। पहला प्रश्न है कि पुरोहित किसका पर्यायवाची है, बताइएगा। जो पुरोहित शब्द लिखा है या किसका पर्यायवाची है, जल्दी से बताइएगा। इंद्र का है, चंद्रमा का है, गणेश का है या पार्थ का है। देखिएगा, इंद्र वही भगवान है जो सुंदरियों के प्रेम में पड़े रहते थे। सोमरस का देवता इनको कहा जाता था, वही तो है। इनको सचीपति कहा जाता था, इनको सुरपति कहा जाता था, है, इनको देवराज कहा जाता था। और इनको क्या कहा जाता था, इनके पास वज्र था तो इनको वज्रधर कहा जाता था। और इनको क्या कहते थे, इनको पुरंदर कहते थे। क्यों? क्योंकि भैया ये पहले से तुम पढ़ा है तुम लोगों को हम कहानी इस टाइप की। हाँ, तो पुरोहित किसका पर्यायवाची होता है, जल्दी से बताइएगा। तो पुरोहित होता है इन्हीं इंद्र भगवान का। सबसे बेकार भगवान थे। बारिश ना होगी तब गरियाए जाएंगे, बारिश होगी तब गरियाए जाएंगे। जितने भी शैतानी वाले खुरापाती काम होंगे वो ये करेंगे। ठीक है, अजीब भगवान है। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे, इंद्र। इंद्र के और पर्यायवाची क्या हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया। इनको कहते थे मधवा। क्या कहते थे, मधवा। इनको कहते थे पुरंदर। क्या कहते थे, पुरंदर। और इनको क्या कहते थे, सुरेश, सुरेंद्र। ठीक है, सुरेंद्र क्यों कहते थे, बताओ। सुरेंद्र, सुर धन इंद्र। ठीक है, तो जो सुरों का राजा होता है, सुर ये वाले नहीं, असुर वगैरह के। ठीक है, इस तरीके से। चंद्रमा, तो भैया बताओ चंद्रमा को क्या कहते हैं। तो चंद्रमा को क्या कहते हैं, निशानाथ। निशा मतलब निशा के नाथ, क्योंकि भाई रात्रि के स्वामी होते हैं ये, तो इनको क्या कहा जाता है, चंद्रमा। और क्या कहा जाता है इनको, सुधाकर। क्या कहा जाता है, सुधाकर। और इनको क्या कहा जाता है, इंदु, निशाकर। इनको राकेश कहा जाता है, किसको, चंद्रमा को। ठीक है, बाकी छपाकर, सोम, बहुत सारे हैं। ठीक है, हिमकर, हिमांशु, गणेश। तो गणेश के पर्यायवाची क्या हैं, जल्दी से बताइएगा। कोई लोग जिसको भी गणेश को पर्यायवाची पता हो एक बार बताइएगा। तो गणेश का एक क्या हो जाएगा, विनायक। ये तो आप लोगों को पता है, विनायक, एक दंत। ठीक है, वक्रतुंड महाकाय, लंबुतुंड, गजानन, गणाधि, लंबोदर। लेकिन जो इनके याद रखने वाले हैं, ठीक है, जैसे एक इनको कहते हैं हेरम्ब, ये पूछा भी जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, हेरम्ब। ठीक है, पार्थ किसका होता है, तो पार्थ है अर्जुन के। भाई जब गीता सुनाते हैं ना, श्री कृष्ण जी जब अर्जुन को गीता सुनाते हैं तो वो क्या कहते हैं, हे पार्थ। तो इसलिए अर्जुन को क्या कहा जाता है, पार्थ। अर्जुन को कुंते कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुंते, मतलब कुंती का पुत्र। ठीक है, गांडीवधारी कहा जाता है, क्योंकि इनके जो धनुष का नाम था उसका नाम क्या था, गांडीव था। तो गांडीव को धारण करने वाला गांडीवधर। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है, इनको गुडाकेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता था, गुडाकेश कहा जाता था। इनको सब्यसाची कहा जाता था, ये बहुत पूछा जाता है, सब्यसाची। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे आप लोग जो है इसका एक स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, सही आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि रवि शुद्ध किसका पर्यायवाची है, बताइएगा। रजत का, है का, अनंग का, पन्नग का। रजत, तो रजत का क्या हो जाएगा, चांदी। ठीक है, और वैसे हमारी क्लास वाले रजत का क्या होता है, तो घोड़ा। ठीक है, रजत घोड़ा होगा। लेकिन ये वाला रजत इस घोड़े से मतलब नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, ये एक मजाक का शब्द है। बाकी रजत का पर्यायवाची चांदी होता है किसका होता है, तो है होता है घोड़ा का। किसका, घोड़ा का। घोड़ा को और क्या कहते हैं, तुरंग। तो रवि जो हमारी क्लास में रजत हैं, ठीक है, उनको हम तुरंग भी कह सकते हैं, उनको घोटक भी कह सकते हैं, उनको है भी कह सकते हैं, उनको रवि सुत भी कह सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन उनको सही हो जाएगा। सैंधव भी कह सकते हैं। अनंग किसका पर्यायवाची होता है, तो कामदेव। किसका, कामदेव।
ठीक है। कामदेव कौन थे? तो कामदेव जो थे वो भगवान शंकर जी के कौन थे? साड़ू भाई थे। ये भी याद रखिएगा आप लोग, क्या थे? साड़ू भाई। ठीक है। इनको केतन भी कहते थे, और क्या कहते थे? इनको मनमत कहते थे। क्या कहते थे? मनमत। इनको मनसिज कहते थे। क्या कहते थे? मनसिज। पन्नग किसका है भैया? ये तो आप लोग बता ही दोगे। पन्नग, उरग, भुजंग, अहि किसका हो जाएगा? सांप का। ठीक है। किसके हैं ये? पर्यायवाची, सर्प के पर्यायवाची हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? घोड़ा है। रवि सुत किसका पर्यायवाची है? तो है का है मतलब कौन? हमारी क्लास में किंग इज बैक वाले जो हैं वो घोड़ा हैं, ऐसे मान के चलिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि तेजस्वी का विलोम है। अरे बड़े तेजस्वी बालक हो। लाघव, वृद्ध, निस्तेज या काल्पनिक? बताइएगा। सही से आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा, क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, लाघव का क्या होता है? गौरव होता है। वृद्ध का क्या होता है? तरुण होता है। ठीक है। निस्तेज का क्या होता है? तेजस्वी। अगर कोई तेजस्वी है तो कोई निस्तेज होगा। और काल्पनिक का क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। काल्पनिक का क्या हो जाएगा? बताइए। काल्पनिक। ठीक है। काल्पनिक का मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, आप ही लोग बताइएगा काल्पनिक का क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। सही आंसर सी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि जारज का विलोम है औरस, आर्द्र, मुक्त या सुलभ? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? औरस, आर्द्र या फिर क्या हो जाएगा? मुक्त या सुलभ? तो काल्पनिक का यथार्थ होता है भाई। क्या होता है? यथार्थ। ठीक है। यथार्थ। ठीक है। यथार्थ होता है ये से। अब बताइएगा, तो जारज का विलोम क्या होता है? जारज पुत्र, औरस पुत्र। ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्द्र का क्या हो जाएगा? शुष्क। आर्द्र भूमि, शुष्क भूमि। मुक्त का क्या हो जाएगा? तुम अपनी प्रेमिका से मुक्त हो गए और तुम अपने बाबू से ग्रस्त हो गए, ये याद रखना। ठीक है। सुलभ का क्या हो जाएगा? बताइएगा। सुलभ का दुर्लभ। क्या हो जाएगा? दुर्लभ। ठीक है। कहते नहीं हो आपके तो दर्शन दुर्लभ हैं, अब समझ जाओ किसके कहते हो दर्शन दुर्लभ हैं। ठीक है। चलिए, पांचवा प्रश्न है कि अर्व किसका समानार्थी है? बालक का है, पत्थर का है, विशाल का है या सोना का है? सोना बाबू वाला सोना नहीं है, ये सोना जो धातु होती है उसका वाला है। ठीक है। वरना बाबू वाला सोना पकड़ के बैठ जाओ, तुम लोगों का तो भरोसा भी नहीं है हमको कतई। ठीक है। तो अर्व जो है वो किसका समानार्थी होता है? बालक का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पत्थर किसका होता है? तो अश्म का। अश्म का समानार्थी पत्थर। विशाल किसका होता है? तो विशाल जो होता है वो उरु, जो उरु शब्द होता है इसका समानार्थी क्या है? विशाल। और सोना किसका समानार्थी होता है? तो कलधौत। मैं समानार्थी कह रहा हूँ, पर्यायवाची नहीं कह रहा हूँ, ये भी याद रखिएगा। कलधौत। ठीक है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि देवासुर में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, दिगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय है? तो छठे प्रश्न का सही आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा जल्दी से। देवासुर में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, दिगु है, द्वंद्व है या कर्मधारय है? बताइएगा। तो कौन सा हो जाएगा? देव और असुर, इसका आप जब अर्थ निकालेंगे तो यही निकलेगा ना। बीच में योजिक चिन्ह आ गया तो क्या हो गया? द्वंद्व समास। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे प्रश्न पढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है कि कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है सही लिखना, अच्छा लिखना, अधिक लिखना या बेकार लिखकर प्रायश्चित करना? बताइएगा। तो कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया है? आज तुमने जो है वो कलम तोड़ दी, मतलब बहुत अच्छा लिखा। क्या लिखा? बहुत अच्छा लिखा। ठीक है। आज जो है मैं कह सकता हूँ कि आज जो हमारे यहाँ रजत हैं या आदित्य हैं, अखिलेश हैं या कोई भी नाम ले लो, समीक्षा हैं, ज्योति हैं, ठीक है,
तो इन लोगों ने क्या है, आज कलम तोड़ दी। आज जो मैंने अपवाह तंत्र पढ़ाया उसको इन्होंने अपने हिसाब से अपने वर्डों में कलम तोड़ के लिखा। तो क्या हो सकता है, इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा, मतलब बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, कलेजे पर सांप लूटना मुहावरे का अर्थ है। देखो इसका तो तुम लोग सही बता सकते हो। कैसे? जब तुम्हारा मान लिया एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो जाए या किसी भी सरकारी नौकरी में जब सिलेक्शन हो जाए तो किसके कलेजे पर सांप लूटते हैं? पड़ोसी के। किसके? पड़ोसी के। अब पड़ोसी से ज़्यादा पड़ोसिन के, ये भी याद रखना। अब पड़ोसिन में कोई तुम्हारे हम उम्र है तो उसके सबसे ज़्यादा। अगर हम उम्र है और महिला है, मित्र है तुम्हारी, ठीक है, पूर्व महिला मित्र है, तब सबसे ज़्यादा उसके कलेजे पे सांप लौटेंगे, ये याद रखना। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि ईर्ष्या से जल उठना। ठीक है, क्या हो जाएगा? ईर्ष्या से जल उठना। फिर वो क्या करेगी? ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तुम जीडी में सेलेक्ट हुए, फिर वो काहे की तैयारी करेगी? फिर वो यूपीएसआई की तैयारी करेगी। ठीक है, अगर उसका यूपीएसआई में हो गया फिर तुम्हारे कलेजे पे सांप लौट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, बछिया का ताऊ। इस मुहावरे का अर्थ बताइएगा। पहली बार सुने होंगे आप लोग, जहाँ तक है पहली बार सुने होंगे। बछिया का ताऊ मुहावरे का अर्थ बताइएगा। कामचोर व्यक्ति ज्योति है तुम्हारे लिए है, साहसी व्यक्ति, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति या अत्यधिक रोबदार व्यक्ति। बताइएगा, बछिया का ताऊ किसको कहते हैं? कामचोर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति या अत्यधिक रौबदार व्यक्ति। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। क्या हो जाएगा? अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। तो सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। बताइएगा, कुमुदनी, वाल्मीकि, जिजीविषा या हस्ताक्षेप। तो बताइएगा शुद्ध वर्तनी कौन सी है इनमें से, और बाकी अगर जो 3 अशुद्ध हैं तो उनको शुद्ध करके लिखिएगा, कैसे होंगी सही से बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो देखिएगा कुमुदनी शब्द आप लोगों का बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, वाल्मीकि ऐसे नहीं लिखा जाता है, वाल्मीकि में का में छोटी ई की मात्रा लगती है। जिजीविषा ऐसे नहीं लिखा जाता है, जा में छोटी ई की मात्रा। ठीक है, और यहाँ बड़ी ई की, और ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, जिजीविषा। हस्ताक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है। क्या होता है? हस्तक्षेप होता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वर्तनी नहीं है। ठीक है, बताइएगा, अशुद्ध बतानी है। अन्वेषण, संदर्भ, उत्प्रेक्षा या त्रिदोष। तो बताइएगा इनमें से कौन सी जो है वह अशुद्ध वर्तनी है। सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा भैया लोग, बताओ क्या हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अन्वेषण बिल्कुल सही है, संदर्भ भी सही है, उत्प्रेक्षा भी सही है, त्रिदोष गलत लिखा है। त्रिदोष कैसे लिखा जाता है? तो त्रिदोष ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, या ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, अवीरा, वीरपशु, उद्भिज या किशोरी। बताइएगा, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अवीरा कहेंगे। अच्छा, अवीरा जो होता है ना, किसको कहते हैं? मनमाना आचरण करने वाली स्त्री। मनमाना आचरण करने वाली स्त्री। ठीक है, मतलब अपने मन की करती है। स्त्री है, कुछ भी कर सकती है भैया। ठीक है, वो स्त्री कल फिर आना। लेकिन जो स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसको भी अवीरा ही कहते हैं। ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसको अवीरा कहते हैं। वीर पशु, तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, देने वाली स्त्री। उद्भिज क्या हो जाएगा? जो जमीन फोड़कर, जो जमीन फोड़कर जन्मा हो। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? उद्भिज हो जाएगा। किशोरी क्या होगा? ठीक है, किशोरी क्या हो जाएगा? तो 12 से 16 वर्ष की उम्र की जो लड़की होती है, आयु की नायिका। ठीक है, आयु की न्यायिका, उसको क्या कहेंगे? किशोरी। ठीक है, किशोरी कहा जाएगा।
इस प्रश्न का आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 13वां कि जो ढका हुआ ना हो, अनावृत, अनावर्त, अनाहूत, अंतापुर। बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। देखिएगा सबसे पहले जो अनावर्त क्या हो जाएगा, तो जो ढका हुआ ना हो उसको कहते हैं अनावर्त, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला अनावर्त। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला अनावर्त होता है जो दोहराया ना गया हो, जो दोहराया ना गया हो। ठीक है, जो दोहराया ना गया हो। अनाहूत क्या होता है, जिसे बुलाया ना गया हो। ठीक है, जिसे बुलाया ना गया हो, जैसे कि ठीक है, मान लिया कि रजत जो है बिन बुलाए पहुंच गए कहाँ, अपनी प्रेमिका की शादी में। तो ये कैसे पहुंच गए, अनाहूत। ठीक है, तो क्या कहा जाएगा, अनाहूत आ गए, मतलब इनको बुलाया नहीं गया था, फिर भी ससुर पनीर खाने पहुंच गए, गाना गा रहे हैं वहाँ तेरे इश्क में नाचेंगे। ठीक है, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा इनका। अच्छा, अंतापुर क्या होता है, तो अंतापुर या रनिवास वह होता है वह महल का वह भाग जहाँ पर रानियाँ निवास करती हैं, महल का वह भाग जहाँ रानी निवास करती हैं। ठीक है, रानी निवास करती हैं। ठीक है, चलिए सही आंसर ए हो जाएगा। देखिएगा आज थोड़े इतने ही प्रश्न थे, बाकी हम लोग कल जो है थोड़ा मस्त करके और चीज़ें पढ़ेंगे। बाकी आज के लिए भैया क्षमा चाहते हैं, थोड़े प्रश्न कम रह गए हैं। बाकी कल आप लोगों से विधिवत क्लास आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। बाकी कल मिलते हैं आप लोगों से शाम को 7 बजे। ठीक है, बाकी जिसका रेलवे ग्रुप डी में हुआ हो तो भैया वो लोग ज़रा खुशखबरी दीजिएगा, और अगर बाकी और कोई भी हो तो बताइएगा। बाकी मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। जय हिंद, गुड नाइट, सब्बा खैर, मज़े करिएगा। बाबू सोना फ़ोन साइड में रखिएगा, नौकरी तभी लगेगी। ठीक है, वरना बाबू सोना के चक्कर में पड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, फिर गाना गाओगे उस पिक्चर की तरह। कौन सी है मूवी वो, राज पिक्चर, मैं बर्बाद होना चाहती हूँ। ठीक है, मैं बर्बाद कर दूँगी कि मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, तो भाई है बाबू के चक्कर में पड़े तो मैं बर्बाद होना चाहती हूँ, भाई होगा। ठीक है, चलिए जय हिंद।